दोस्तों नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र अपने यूट्यूब चैनल मेरी बात तेरी बात पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे जो वर्तमान में राजनीति चल रही है कुछ दलों की, उसके बारे में। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैंने कल ही एक अपने लेख में लिखा था, जब ललन सिंह ने रिज़ाइन नहीं किया था, कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो वो होता है वो दिखता नहीं। क्योंकि केसी त्यागी बड़े उछल उछल के बोल रहे थे कि ललन सिंह ने तो रिज़ाइन नहीं किया, ये तो बीजेपी वालों ने हवा बनाई थी, उसने तो कोई रिज़ाइन नहीं किया। आज रिज़ाइन हो गया। आज कैसे हो गया जी? और चौधरी बन गए कौन? नीतीश कुमार। यानी ये सत्ता सारी अपने हाथ में। और आज ही केसी त्यागी के स्वर कैसे बदले हैं। वो कह रहे हैं एनडीए में जाने के लिए जब उससे पूछा गया, कहते हैं कि राजनीति में कोई परमानेंट शत्रु नहीं होता। वाह जी वाह। दूसरी बात, राम मंदिर इनॉग्रेशन के लिए न्योता मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे। वाह जी वाह। आज तक तो नहीं कहा जाने के लिए कि न्योता मिलेगा तो जाएंगे। आज एक दिन में न्योता मिलने पर तैयार होगा जाने के लिए। ये राम मंदिर वालों ने कांग्रेस और अन्य नेताओं को, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां, उनके नेताओं को मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित करने के लिए जो न्योता भेज दिया, इन्होंने इनके गले में एक तरह से सांप चुसंदर वाली हालत खड़ी कर दी है। और मैंने ये बात जिस दिन खबर आई थी कि इन्होंने न्योता दिया है, उस दिन ही मैंने एक अपने लेख में लिखा था, कोई नहीं जाएगा। सबको मुसलमान वोटों का डर है, कोई भी नहीं जाएगा। सबसे पहले कौन? नाम देखिए, सीताराम येचुरी। क्या बात है, सीताराम येचुरी। राम से कोई मतलब नहीं है हमें, मैं नहीं जाऊंगा। सबसे पहले मना किया उसने। ममता नो, बृंदा कारात नो। और सबसे बड़े इनके एक और हैं, मुझे शक्ल पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि खड़गे ने नरेंद्र मोदी की शक्ल सूरत के लिए कहा था कि ये तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में दिखाई देता है, विधानसभा में दिखाई देता है, लोकसभा में दिखाई देता है, हर जगह दिखाई देता है। मोदी है या रावण है? तो आपको रावण चाहिए हर जगह क्या? तो उसकी बात पे मैं कह रहा हूँ कि इनका एक नेता है सैम पिट्रोडा। उसके माँ बाप ने उसका नाम क्या रखा? सत्यनारायण गंगाराम पिट्रोडा। सत्यनारायण गंगाराम पिट्रोडा। उसने अपना नाम ही बदल दिया, सैम पिट्रोडा। और देखने में लगता है बिल्कुल उर्दू बिलाऊ। वो कह रहा है राम मंदिर ये तो पर्सनल इशू है जी, ये नेशनल इशू कैसे हो सकता है? नेशनल इशू तो अनएम्प्लॉयमेंट है। अबे यार, तुम 60 साल राज किया और आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% पे है, मिनिमम। पिछला 75 साल की हिस्ट्री में मिनिमम है, और तुम अनएम्प्लॉयमेंट को रो रहे हो, लोगों को भड़का रहे हो। और आज वही व्यक्ति सैम पिट्रोडा एक तरह से मान गया है कि मोदी इस 2024 के इलेक्शन में 400 सीट पार करेगा। कैसे? उसने साफ कह दिया है कि ईवीएम अगर ठीक नहीं हुई तो मोदी 400 सीट पार कर लेगा। मतलब ईवीएम तो ठीक है ही है भाई। कर्नाटक में तुम जीत जाते हो, ईवीएम ठीक है। तेलंगाना में जीत जाते हो, ठीक है। हिमाचल में जीतते हो तब ठीक है। जहाँ जहाँ तुम जीतते हो ठीक होती है, बाकी सब जगह गलत होती है। तो आप इसका मतलब मान गए हैं कि 400 सीट तो मोदी की आई। आप कहीं के नहीं रहेंगे आप। उसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा से जनता दल यूनाइटेड की तरफ। इसका तो नाम ही हो गया जनता डिसयूनाइटेड, JDU, जनता डिसयूनाइटेड। मामला खत्म है जी इनका। कल को नीतीश कुमार का क्या होगा उसको खुद भी पता नहीं है। अभी हो सकता है कि कांग्रेस उसको लॉलीपॉप देगी कि तेरे को हम इंडी भिंडी अलायंस का संयोजक बना देते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको। उसको पता है कि मेरे को बना के ये मेरे को फिर उलझा देंगे
और उलझा के केवल मेरे को नेम सेक के लिए संयोजक बनाएंगे। रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथ में होगा। दूसरा सबसे बड़ा आदमी जो खिलाड़ी है, जो भाग भाग के गया था बीजेपी को छोड़ के, जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी के साथ शिवसेना ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 23 सीटें ली थी लड़ने के लिए और 25 पे बीजेपी लड़ी, तो 23 में से 18 सीट जीत गए। आज क्या हुआ है? आज शिवसेना उद्धव ठाकरे ने फिर कांग्रेस से डिमांड कर दी कि मैं तो 23 सीट पर लड़ूंगा। मतलब गठबंधन में महाविकास अघाड़ी कौन कौन है? कांग्रेस, एनसीपी जो टूट गई, शिवसेना जो टूट गई, उस अघाड़ी में वो कह रहा है मेरे को 23 सीट दे दो। कांग्रेस ने कहा तुम्हें ठेंगा मिलेगा। कहता तुम्हारे पास लीडर नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, तुम 23 सीट मांगो। अब ये जरा उद्धव ठाकरे सोचे कि हिंदुत्व के इशू के ऊपर तुम बीजेपी के साथ खड़े हुए थे और तुम मनमानी करते थे, जो रजमाइश भी करते थे और रोज रोज गाली भी देते थे मोदी को, और फिर मौज भी करना चाहते थे और मौज करते रहे। अब कर लो ना जरा, अब मांग के देखो जरा 23 सीट का। कांग्रेस ने कह दिया कि एनसीपी शिवसेना को मिला के हम 10 सीट देंगे। मिल गया ना ठेंगा। तो ये है आज की राजनीति की हालत। और आप ये देखते रहिए कि ये जो अलायंस है, अभी दूसरा देखिए ना, ममता बनर्जी कह रही 2 सीट ले लो, वो आज बढ़ाते बढ़ाते 15 सीट के ऊपर आ गया समाजवादी पार्टी का, लेकिन वो भी देने के लिए तैयार नहीं होगा। एंड में जाके वो भी 5-7 सीट पे आ जाएगा। और कांग्रेस कर क्या रही है? आप ये सोचिए ना, कैसी कैसी मोहब्बत की दुकान खोल रही है। जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में प्रोग्राम शुरू होना है, उस वक्त ये कथित न्याय यात्रा निकालने चल रहे हैं। न्याय यात्रा बड़ा साफ मैं आपको बता रहा हूँ। इस न्याय यात्रा का मतलब जो कन्वे करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि राम मंदिर के मामले में मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हुआ है, उनकी मस्जिद उनको नहीं मिली। ये न्याय, इसके लिए न्याय यात्रा निकाली जा रही है। और क्या कर रहे हैं ये केवल इनका जो कंसोलिडेशन केवल एक मुस्लिम वोटर के ऊपर है। इनका जो ठिकाना है केवल मुस्लिम वोट हैं। क्या कर रहे हैं जी? आप देखिए 68 स्कूलों में कर्नाटक में मेल दे के धमकी दी गई है कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ वरना बम से उड़ा देंगे। ये हालत है। वहाँ मार्केट्स में बेंगलुरु के अंदर साइन बोर्ड्स उड़ा के फेंक दिए गए हैं, कहते कन्नड़ में लिखो वरना बिजनेस नहीं कर सकते। आज तो उसने खुल के बोल दिया बिजनेस करना है तो कन्नड़ में काम करना पड़ेगा। सिद्धरामैया कह रहा है, सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर। और जिस हिजाब के ऊपर पिछली गवर्नमेंट ने बैन लगाया था, उस बैन को हटाने से कर्नाटक हाई कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। आज यही सिद्धरामैया कह रहा है वी आर कंसिडरिंग टू रिमूव दैट हिजाब बैन। क्या मतलब है? आपकी जो पॉलिटिक्स है केवल एक मुस्लिम वोटों की तरफ घूम रही है, इसीलिए आप राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। करते रहो भाई, आपको क्या, इससे पब्लिक को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पब्लिक तो आपके खिलाफ जाएगी जाएगी। तो आज की राजनीतिक परिस्थिति ऐसी चल रही है जिसके अंदर बड़ी मतलब इंटरेस्ट भी आ रहा है और ये दिखाई दे रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी जितना मर्जी पैर पटकती फिरे, इसकी औकात एक रीजनल पार्टी जैसी रह जाएगी। उधर केजरीवाल कह रहा है कि मैं दिल्ली और पंजाब की एक सीट नहीं दूंगा, सारी सीट खुद लड़ूंगा मैं। और पंजाब वाले कांग्रेस के वो झंडा लेके खड़े हो गए कि हमें इससे कोई अलायंस नहीं करना। क्या करोगे भाई तुम? तो कांग्रेस की स्थिति केवल एक रीजनल पार्टी की बन के रह जाएगी और हो सकता है कि ये पार्टी का नामो निशान ही खत्म हो जाए। आप एक बात को ये समझिए, ये कांग्रेस नहीं समझ रही है कि
भारतीय जनसंघ बीजेपी जिस नाम से भी रहे, वो 1951 से लेके 1996 तक 45 साल, इतना लंबा समय होता है। इतने लंबे समय तक विपक्ष में बैठे रहे, लेकिन कभी उन्होंने देश विरोधी काम नहीं किया, कभी देश विरोधी काम नहीं किए। आप 10 साल सत्ता में बाहर रह के बिल्कुल पागल हो चुके हैं। देश को तोड़ने के काम कर रहे हैं आप, हर जगह देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बस सत्ता चाहिए किसी तरह से, चाहे देश को आग लग जाए। तो इस तरह तो गुजारा होगा नहीं, और आपका मटिया मेट होना निश्चित है। बस मुझे इतना ही कहना है। थैंक यू, फिर मिलेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार।